Assalamualaikum. Welcome you all here. We will discuss a new topic which is complex numbers. In mathematics we have two types of a number. First of all, अगर हम numbers की categories को define करें ना तो दो तरह के numbers होते हैं जिसमें कुछ real होते हैं और कुछ complex होते हैं. ठीक है, अभी तक जितने numbers भी हमने discuss किए ना वो real numbers हैं. मतलब रियल नंबर्स के लिए आगे से हमने कैटेगरीज देखी, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल, इररेशनल, फिर प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स. ठीक है, तो मतलब ये सारी कैटेगरीज जो है ना वो रियल नंबर्स की हैं. तो अब किस टाइप के नंबर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जरूरत हमें क्यों महसूस हुई. ठीक है, अगर हमने रियल नंबर्स मैथ्स में डिस्कस कर लिए थे तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्यों जरूरत पड़े या कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं. तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, हम एक बैकग्राउंड डिस्कस कर लेते हैं कि ओरिजिन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहाँ से हुआ. देखिए, हम लेट्स सी कोई भी क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल्स 9 आंसर आता है. ठीक है, आपने देखा होगा कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे का. कैसे? अगर आप 7 का स्क्वायर लेते हैं यू विल गेट 7 मल्टीप्लाई 7 विच इज 49. इसका मतलब है 7 स्क्वायर का आंसर क्या आ रहा है? 49 आ रहा है. जरा हम इसको हाईलाइट कर देते हैं. ठीक है, नाउ टेक -7 होल स्क्वायर. इट मींस -7 मल्टीप्लाई -7 माइनस माइनस प्लस 7 7 जा 49. अगेन आंसर क्या आ रहा है? 49 आ रहा है. मींस -7 का होल स्क्वायर भी किसके इक्वल आ रहा है? 49 के इक्वल आ रहा है. इसको भी हम हाईलाइट कर लेते हैं. अब जरा इन दोनों बॉक्सेस पे फोकस करें. 7 का स्क्वायर भी 49 है और -7 होल स्क्वायर भी 49 के इक्वल है. ठीक है, जरा स्क्वायर रूट ऑफ 49 अप्लाई करें. स्क्वायर रूट ऑफ 49 का आंसर क्या आ रहा है? 7 आ रहा है. ठीक है, लेकिन अगर हम इन दोनों पे फोकस करें ना तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं. इसका मतलब है किसी भी नंबर का आप स्क्वायर लें, जो भी आंसर आता है उसी पे स्क्वायर रूट अप्लाई करें तो अगेन वो नंबर ऑब्टेन होता है. क्या मतलब है कहने का? फॉर एग्जांपल वी विल टेक 7 का स्क्वायर ले क्या आ रहा है? 49. अब जरा 49 का स्क्वायर रूट ले क्या आ रहा है? आंसर 7 आ रहा है. इसी तरह जरा आप नीचे वाले एक्सप्रेशन पे आए. आपने 49 का स्क्वायर रूट तो लेना है, लेकिन जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो कैलकुलेटर पे आंसर 7 आ रहा है. लेकिन हमने क्या कहा कि जो स्क्वायर और स्क्वायर रूट है वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है. तो एक्चुअली आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें ये नहीं पता कि वो पॉजिटिव नंबर था या नेगेटिव नंबर था जिसका हमने स्क्वायर अप्लाई किया, आंसर 49 के इक्वल आया. ठीक है, तो ऐसा करते हैं, हम यहाँ पे अपनी आसानी के लिए एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं. लेट्स वी आर सॉल्विंग एनी क्वेश्चन एंड वी गेट एक्स स्क्वायर इक्वल्स 9. देन आपने जब इसको सिंप्लीफाई करना है तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे हम स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं. तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 9 के इक्वल होगा. तो आपने देखा होगा एक्स का आंसर हम हमेशा +-3 लिखते होते हैं. ठीक है, तो मतलब इसका आंसर +3 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है. तो ये तो बड़ा इजी था. एक्स स्क्वायर हमने जब सिंप्लीफाई किया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 तो एक्स की ये दो आंसर आ रहे हैं. ठीक है, अब देखिए अगर आप स्क्वायर रूट ऑफ 9 अप्लाई करते हैं आंसर किसके इक्वल आ रहा है? 3 के इक्वल आ रहा है. बट जरा स्क्वायर रूट ऑफ -9 अप्लाई करें, यू विल गेट अनडिफाइंड. ठीक है, आप जब इसको कैलकुलेटर पे अप्लाई करेंगे ना तो कैलकुलेटर पे एक टर्म अपीयर होगी विच इज मैथ एरर. इसका मतलब ये है कि जब हम स्क्वायर रूट ऑफ -9 फाइंड आउट करेंगे ना तो स्क्वायर रूट ऑफ -9 मैथ एरर देगा. मतलब हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते बाय यूजिंग कैलकुलेटर. तो एक्चुअली इस स्क्वायर रूट के अंदर ये जो नेगेटिव साइन आ रहा है ना ये प्रॉब्लम क्रिएटिंग है. इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं हो रहा. तो ऐसा करते हैं, हम अपनी आसानी के लिए इस नेगेटिव साइन को स्प्लिट कर लेते हैं. मतलब आप -9 को अलग कर लें और इस माइनस साइन को अलग कर दें तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 का आंसर क्या आएगा? 3 के इक्वल आएगा. और साथ ये स्क्वायर रूट ऑफ -1 आ रहा है. तो एक्चुअली ये जो स्क्वायर रूट ऑफ -1 है ना जो प्रॉब्लम क्रिएटिंग है,
इसको हमने एक इमेजिनरी नंबर लेट कर लिया है और वो इमेजिनरी जो हमने खुद से अज्यूम किया है उसे हम आयोटा कहते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ -1 किसके इक्वल है? आयोटा के इक्वल है। जब हम इसको आयोटा के इक्वल लेट कर लेते हैं ना, तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है कि हम किसी ना किसी तरह से सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। अब हम ऐसे करते हैं, मूव करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स की डेफिनेशन पे, क्योंकि हमें ये पता चल गया है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का ओरिजिन क्या है, मतलब कहाँ पे हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जरूरत पड़ी है। तो जहाँ पे भी स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आता है वो सॉल्वेबल नहीं होता है, इस वजह से हम उस नेगेटिव साइन को विद दैट स्क्वायर रूट आयोटा के इक्वल लेट कर लेते हैं और इसको मजीद सिंप्लीफाई कर। नाउ हियर कम्स द डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट अ नंबर of the form a plus b iota where a b belongs to capital R and iota equals the square root of -1 is called complex number। ठीक है, मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन है कि ऐसा नंबर जो a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखा हो जिसमें a और b रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। व्हाट इज इट मीन? फॉर एग्जांपल वी हैव अ नंबर 2 + 3 आयोटा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 + 3 आयोटा में ये जो 2 और 3 हैं ये दोनों रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, और ये जो आयोटा है आई, ये जो स्टाइलिश आई है वो स्क्वायर रूट ऑफ -1 के इक्वल है। इसका मतलब ये है कि जब कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू लिखी होगी हमें कैसे पता चलेगा ये कॉम्प्लेक्स नंबर है या रियल नंबर है। फॉर एग्जाम्पल 2 लिखा जाए तो आप देख सकते हैं 2 में आई वर्ड कहीं भी नहीं आ रहा, मतलब आयोटा कहीं भी नहीं आ रहा, इसका मतलब है ये हमारे पास रियल नंबर है। ठीक है, लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल 2 आयोटा लिखा हो तो 2 आयोटा के पीछे टर्म मिसिंग है, मतलब इसका रियल पार्ट नहीं है, लेकिन ये है कि हमें आयोटा को देख के नजर आ रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह 2 + 6 आयोटा लिखा जाए तो ये भी कौन सा नंबर है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो एक्चुअली मैथ्स में हम बहुत इजीली गेस कर सकते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं। ठीक है, तो मतलब इजीली हमने देख लेना है कि जो भी न्यूमेरिक वैल्यू गिवन है अगर उसमें आयोटा आ रहा है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, लेकिन अगर आयोटा गिवन नहीं है तो वो रियल नंबर होगा। हियर इज द क्विज फॉर यू, you have to guess these are complex numbers or real numbers and mark correct option here।